गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के एक सेकंड रुकिए बच्चे। आप हमें एक बार बताइए कि आप लोगों को अभी कैमरा वीडियो दिख रही है ना? ठीक है बच्चे, यस सर। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास के लिए, कक्षा 10th के लिए सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप लोगों को उनके आंसर एक्टिविटीज में जाकर के वन एक्टिव पोल जहाँ लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर क्लिक करके और इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको लगता है कि सही ऑप्शन है उसको चूज करके यहाँ पे बच्चे आपको वोट को दबाना होता है। और जब यहाँ पर वोटेड लिखा जाता है जब आप समझिए कि आपका आंसर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे? आंसर करने होते हैं आपको पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर आ गए थे बच्चे? प्रमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर पर आ चुके हैं। और हम जानते हैं रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? सर वो वाले नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं सर वो प्रमेय और रेशनल नंबर कहलाता है, प्रमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर कहलाता है। सर शर्त एक होती है कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, यानी कि क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो के अलावा कुछ भी कभी भी जीरो ना हो। और आप ये भी जानते हो कि पी और क्यू दोनों ही हमारे क्या होते हैं बच्चे? पूर्णांक होते हैं, यानी कि दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्या इतना क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है बच्चे, अब सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। यानी कि हमें इतना तो पता लग गया रेशनल नंबर यानी कि जो हमारी प्रिमिय संख्या होती है बच्चे कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद में हमने प्रिमिय संख्या के ऊपर ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं शुरू की थी, यानी कि प्रिमिय संख्या को जोड़ना और घटाना। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रिमिय संख्याओं पर क्या करी थी? संक्रियाएं स्टार्ट की थी, यानी कि उनको जोड़ना और घटाना। और हमने जोड़ के सारे सवाल कर लिए थे और हम घटाव पर आ गए थे। ठीक है, और घटाव में हमने एक स्टेटमेंट याद की थी बच्चे, अगर कहीं लिखा हो देखो परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी होती है। अगर कहीं पर लिखा हो 2/3, 2/3 में, थोड़ा साफ लिख देते हैं दिख नहीं रहा होगा शायद, 2/3 में से 3/5 को घटाइए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि 2/3 में से, सॉरी 2/3 में से 3/5 को घटाइए। बच्चे आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको 2/3 में से घटाना है। आपने कहा सर मुझे 2/3 में से घटाना है, किसको घटाना है? सर 3/5 को घटाना है। आपने इसमें से 3/5 को घटा दिया। घटाओगे कैसे ये आप लोग जानते हो कि सर नीचे के हर हैं इनका क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। बच्चे जो 2/3 माइनस 3/5 लिखा हुआ है इसमें क्या करेंगे? नीचे के हर का एलसीएम लेंगे। यानी कि आपने एलसीएम लिया 3 और 5 का। क्या क्या आपने एलसीएम लिया? 3 और 5 का। कितना आ गया आपके पास में? 15 आ गया। ये नीचे आपका 15 आ गया। फिर आप क्या करोगे? 3 से भाग करोगे 15 को, फिर कितना आ गया? 5, और 5 की गुणा ऊपर वाले 2 में कर दोगे, माइनस। फिर 5 से भाग करोगे 15 को, कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 की ऊपर वाले 3 के अंदर गुणा कर दोगे। अब आप जब इसको सोल्व करोगे आगे बच्चे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 5 दूनी कितना होता है? 10, माइनस 3 क्या कितना होता है बच्चे? 9/15। और आप जानते हैं 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चे? 1/15। ठीक है, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से सर, मुझे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताइए कि क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो बच्चे अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा घटाव का। आप लोगों को उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ना अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने सवाल आ गया है रिकॉल टेस्ट, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 5/12 में से 33/8 को घटाइए। ठीक है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए सब बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है कि 5/12 में से, यानी कि आपको 5/12 में से घटा देना है किसको? 33/8 को घटा देना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार इसको सोल्व करेंगे और जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहेगा वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा जल्दी से। जिस बच्चे का हो जाए वो बच्चा जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेगा।
बच्चे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आप एक बार बता देना हमें माइक ओपन करके। कर पा रहे हो ना आप सभी लोग? यस सर। ठीक है। सानिया शायद कॉपी दिखा रही है अपनी। हम कॉपी भी चेक करते रहेंगे साथ के साथ में। बच्चे फोकस कीजिए एक बार, आंसर साफ नहीं दिख रहा है अभी। हम्म, नहीं दिख पा रहा बच्चे। चलिए, बाकी किसी और बच्चे का हो गया तो वो बच्चा अपनी कॉपी दिखा सकता है जल्दी से। या फिर अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है तो आप जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। पर अभी तक किसी बच्चे ने आंसर वोट नहीं किया है। देखिए कितने बच्चों ने किया है। एक ने भी नहीं किया है, यानी कि अभी तक एक भी बच्चे का सोल्व नहीं हुआ है। कीजिए बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सानिया बच्चे, आपने अभी क्लास ज्वाइन कर लिया, आपकी लेफ्ट हो गई थी। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। एक मिनट, अब थोड़ा कॉपी साफ दिख रही है। थोड़ा सा और फोकस होने दीजिए। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है? बच्चे अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो आप जल्दी से जाकर के अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करना शुरू भी नहीं किया है। सानिया, अगर आपके पास में आता है पोल सेक्शन बच्चे तो आप जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी स्टार्ट कीजिए सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, अभी हम खुशबू बच्चे, ठीक है आपका। अगर आपने नहीं वोट किया तो बच्चे आप भी वोट कर सकते हो। खुशबू अभी टैबलेट में क्लासेस ज्वाइन कर पाते नहीं कर पाते बच्चे? सर गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप सर लोगों। आवाज नहीं आ लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 5/12 में से, आपने कहा सर 5/12 में से 33/8 को घटाइए, यानी कि आपने घटा दिया 33/8 को। अब आप जानते हो घटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। आपको इनके हर, यानी कि 12 और 8 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे। जब आप 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया, ये तो 3 ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं, 2 एकम 2, और 3 से कट किया कितना आ गया बच्चे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यानी कि आपको सर एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में? 24 हो गया। अब आपने 12 से भाग किया 24 को तो कितना आ गया? 2, और आपने उसकी गुणा कर दी ऊपर वाले 5 के साथ में, माइनस। अब आपने 8 से भाग किया 24 में तो कितना आ गया बच्चे? 3, और आपने 3 की गुणा कर दी ऊपर वाले 33 में। जब आप इसको आगे हल करोगे तो 2 गुणा 5 कितना हो गया हमारे पास में? 10, माइनस 3 गुणा 33 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 99/24। अब आप जानते हो, क्या चीज जानते हैं बच्चे, कि जो 10 है वो प्लस के हैं और 99 जो माइनस के हैं। दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर सर घटाकर आएगा। हमने घटा दिया तो सर 89 आएगा। और सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि सर माइनस के 89/24 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 89, ठीक है, अपॉन 24।
तो कितना हो गया ऑप्शन? आप कहोगे सर ऑप्शन कितना हो गया? सी सही है। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? सर एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है बच्चे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। बाकी सभी बच्चे एक बार सामने देख लीजिए, मीरा के साथ में भी। देखिए बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 5/12 में से, आपने कहा सर 5/12 में से आपने 33/8 को घटा दिया। किसको घटा दिया बच्चे? आपने 33/8 को घटा दिया। अच्छा, सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे कि आपको 12 और 8 के एलसीएम में तो कोई डाउट नहीं है बच्चे, कि 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में? 24 आएगा। बताइए मेरा, बताइए बच्चे, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, यानी कि अगर किसी बच्चे को एलसीएम में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके कि 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में बच्चे? 24 आएगा। ठीक है, तो बच्चे आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने इन दोनों का एलसीएम कहाँ पे रख दिया कि सर 12 और 8 का एलसीएम आ गया हमारे पास में 24। अब आप क्या करोगे? 12 से भाग करोगे 24 को, तो बच्चे 2 आएगा हमारे पास में, और 2 की गुणा करोगे आप ऊपर वाले 5 के साथ। ठीक है, इस वाले 5 के साथ में माइनस का चिन्ह है, आपने माइनस लगा दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप 8 से भाग करोगे 24 को, बच्चे कितना आ गया? 3 आ गया, और 3 की गुणा कर दोगे आप ऊपर वाले 33 के साथ में। ऐसे ही तो सोल्व करते थे हम भिन्नों के अंदर। भाई भिन्न में और आपकी परिमेय संख्या में कोई भी अंतर नहीं है। तो अब आप सोल्व करोगे इसको, तो भाई 2 गुणा 5 कितना हो गया आपके पास में? आप कहोगे सर 2 गुणा 5 तो 10 हो गया, माइनस 3 गुणा 33 कितना हो गया? आप कहोगे सर 3 गुणा 33 तो हमारे पास में 99 हो गया बटे 24। जब आप इसको आगे हल करोगे तो आप कहोगे सर 10 के पास में कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह है। अब सर 10 तो प्लस के हैं और 99 माइनस के हैं, यानी कि दोनों के अपोजिट चिन्ह है। दोनों के जब चिन्ह विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सर घटाकर आंसर आता है। यानी कि घटाकर कितना आ जाएगा? 89। आपने लिखा 89/24। पर सर चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह तो सर बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक कौन है? 99। तो 99 कौन सा है? माइनस का। तो आप कहोगे सर माइनस के 89/24। अब बताइए बच्चे, क्या आपको क्लियर हुआ? यस सर। सभी को क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछते हैं चैट सेक्शन में, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। सॉरी, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन किसी 2 बच्चों ने गलत किया था, बताओगे वो 2 बच्चे कौन से थे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी भेजा था? बताइए, कोई बच्चा बताएगा किसने भेजा था ऑप्शन नंबर बी? देखो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है बच्चे। बिल्कुल सेम सवाल है, और ये क्वेश्चन हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। वजह क्या है पोल सेक्शन के अंदर रखने की? कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि अभी जो आपको समझाया गया वो सभी को समझ में आ गया या नहीं आए बच्चे। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। और अगर आपको कोई डाउट रहे तो बच्चे पूछ लेना, ऐसा मत करना कि खाली बैठे हो। अगर आपको कहीं से समझ में ना आए तो बच्चा आप उसको पूछ लेना, ठीक है। पहले एक बार हम रीड करके नंबर भी बता देते हैं, कभी आप नंबर उल्टा सीधा लिख लो कि आपको स्क्रीन पे छोटे नंबर दिखाई दे रहे हो। देखिए, पूछा गया कि 19/7 में से 21/5 को घटाइए। क्या पूछा गया आपसे? कि 19/7 में से 19/7 में से क्या घटाना है आपको? 21/5 घटाना है। तो सब बच्चे इसको जल्दी से घटाएंगे। खुशबू का हो गया है, 1 मिनट। खुशबू कितना बच्चे दिखाइए एक बार। ठीक है बच्चे आपका, बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है बच्चे, अमित के नाम से, एक सेकंड रुकिए बच्चे, थोड़ा स्क्रीन छोटी है, एक एक करके दिखाते रहिए, मैं एक एक करके देखते रहेंगे। अभी हम कॉपी देख लेते हैं अमित के नाम से। ठीक है बच्चे आपका, पूनम रानी के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं। बच्चे आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए कॉपी। पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप हैंड राइज कर रहे हैं, कॉपी दिखाइए अगर कॉपी दिखानी है तो। बच्चे आंसर की तरफ फोकस कीजिए। अभी हम, ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है। पूनम रानी की भी कॉपी ठीक है, हमने पूनम रानी की और टीना की दोनों की कॉपी देख ली है। सानिया बच्चे दिखाइए आप अपना, सानिया और रामदेवी के नाम से दोनों बच्चों की कॉपी एक साथ देख रहे हैं। सानिया थोड़ा आंसर की तरफ फोकस कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे आपका रामदेवी के नाम से ठीक है। सानिया बच्चे एक बार फिर से दिखाइए। बच्चे आपका ना आंसर की तरफ फोकस करें, थोड़ा कॉपी पास लेकर आओ बच्चे, थोड़ा दूर से दिख नहीं रहा है ये। ठीक है बच्चे आपका भी,
बस आप नीचे वाला आंसर चेक करो, नीचे आपने कितना लिखा है बच्चे। नीचे शायद डिनोमिनेटर हर में आपने थोड़ा सही नहीं लिखा है, जहां तक हमें कॉपी के अंदर दिख रहा है। बाकी मंजीत आपकी कॉपी भी ठीक है। सानिया बच्चे फिर से दिखाओ एक बार, हमें लग रहा है कि आपने डिनोमिनेटर हर सही नहीं लिखा है। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। वो एकदम 3 3 के जैसे दिख रहा था, वो 5 नहीं दिख रहा था। चलिए, बाकी किसी और बच्चे का हो गया है? जिन जिन बच्चों ने अपना आंसर कर लिया है वो बच्चे जल्दी से जाकर के पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर सकते हैं। अभी काफी कम बच्चों ने किया है। मीरा की कॉपी देख लेते हैं। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। मीरा ठीक है बच्चे, आपका भी पोल सेक्शन आता है तो आप जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी काफी कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, अभी रहते हैं 4 बच्चे। बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई रहते हैं अभी 4 बच्चे, वो जल्दी से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 2 बच्चे रहते हैं। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। राम देवी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और अंकित के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बच्चे आप दोनों अपना माइक ओपन करके बताइए, क्या आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में भी वोट किया है अंकित और रामदेवी के नाम से? बच्चे एक बार अपना माइक ओपन करके बताइए। सर करा था पर सर वोटेड नहीं कर पाए। वोटेड नहीं कर पाए, ठीक है। और अंकित बच्चे आप? चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बताइए, कोई बच्चा बताना चाहेगा इसको कैसे करेंगे अपना माइक ओपन करके, स्टेप बाय स्टेप? बताइए बच्चे। सर पहले सर हर को। ठीक है, पहले हर का एलसीएम लेंगे। भाई 7 और 5 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? सर 35। 35। आगे? सर 7 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे कि आप क्या करोगे, आपने 7 से भाग किया 35 को, बच्चे बताओ कितना आया? बच्चे बताओ कितना आया? पहला स्टेप तो यही होता है ना कि 7 से भाग करोगे 35 को तो बच्चे 5 आएगा। और 5 की गुणा आप बच्चे किस में करोगे? 19 में करोगे। बताइए, क्या ये स्टेप क्लियर है आप सभी को या नहीं है? यस सर। ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा होगा? आप कहोगे सर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ बीच में। और फिर सर क्या करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे। सर 5 से भाग करेंगे 35 को तो 7 आएगा। और 7 की गुणा हम 21 में करेंगे। ठीक है बच्चे, ऊपर लिखे हुए नंबर के साथ में। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में और ऐसे करने में आपको क्या कहीं अंतर दिखाई दे रहा है? बताओ। भाई आपने इसको सोल्व किया आगे तो 19 की गुणा 5 में करी तो कितना हो गया बच्चे बताइए? 19 × 5 = 95। माइनस 21 की गुणा आपने 7 में की तो कितना हो गया? 147/35। जब आप इसको आगे हल करोगे तो आप क्या कहोगे, सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। अब दोनों ही पूर्णांकों के अलग अलग चिन्ह है तो सर आंसर घटाकर आएगा। सर 147 में से 95 को घटा देते हैं, कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में बचा 52। कितना बचा? 52। यानी कि सर आंसर तो आ गया 52/35। लेकिन पर सर ये 52 कौन से बचे होंगे, प्लस के या माइनस के? आप कहोगे सर माइनस वाले पूर्णांक बड़ा है तो सर आंसर आएगा माइनस के 52/35। क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर है कि ऑप्शन सी सही है बच्चे? बताइए। यस सर। हाँ। अभी हम क्लास के अंदर उन 2 बच्चों को जानना चाहते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो। देखिए, हम उन 2 बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया था। बताइए किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए लगाया था, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। देखो, पता सभी को होती है, पता सभी को होती है कि किसने क्या ऑप्शन वोट लगाया है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताइए किसने ऑप्शन ए वोट लगाया था। हम ये वजह जानना चाहते हैं कि क्या सोचकर आपने ए लगाया था, बस बताइए बच्चे।
अब देखो बता कोई नहीं रहा है और दो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट लगा के बैठे हैं ए पर। और जो बच्चे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे, बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो एकदम ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और बच्चे आप पहले 7 की गुणा 21 में नहीं कर सकते। अगर आपने पहले 7 की गुणा 21 में कर दिया तो आपका आंसर प्लस के 52/35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस के 52/35। यानी कि आप पहले क्या करोगे बच्चे, पहले आप अंश की गुणा दूसरे वाले हर में करोगे, यानी कि पहले आप 19 की गुणा 5 में करोगे, तब जाके पहला स्टेप ये होगा, तब जाकर के दूसरा स्टेप ये होगा कि आप 7 की गुणा 21 में करोगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ ठीक है बच्चे, रामदेवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम उन्हीं के बारे में पूछना चाहते थे क्योंकि उन्होंने चैट सेक्शन में ए ऑप्शन लिख कर भेजा था। ठीक है, चलिए एक बच्चे और थे, अंकित। अंकित आपको भी समझ में आ गया बच्चे, नहीं आए? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक, सॉरी, प्रमेय संख्याओं की गुणा। प्रमेय संख्याओं की गुणा। अब देखो प्रमेय संख्या कुछ नहीं होता, आप जानते हो सर, प्रमेय संख्या पी अपॉन क्यू की, सर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाता है। सर एक शर्त होती है कि क्यों जीरो ना हो, क्यों जीरो ना हो, कुछ भी रहे जीरो ना हो। और सर पी और क्यू दोनों इंटीजर होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने गुणा के बारे में सीख रखा था भाई, आपने गुणा के बारे में सीख रखा था, बस उसी को दोहराना है। क्या सीख रखा था गुणा के बारे में आपने? आपने गुणा के बारे में बच्चे ये सीख रखा था कि अगर लिखा है यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में कि माइनस के 6/5, माइनस के 6/5 को 4 से गुणा करें, यानी कि आपने माइनस के 6/5 और 4 की गुणा की, तो बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है? 1 होता है। और आप जानते हो कि सर 6 की गुणा 4 में की तो कितना आ गया? 24। और सर 5 की गुणा 1 में की तो कितना आ गया? 5। क्योंकि अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में होती है। अब आप प्लस और माइनस का साइन और देख लो कि भाई ये माइनस के 6 थे और सर ये प्लस के 4 थे। और सर हम जानते हैं कि माइनस की गुणा सर अगर प्लस में की जाए तो सर आंसर माइनस आता है, यानी कि आंसर आएगा माइनस के 24/5। क्या इतना क्लियर है सभी को? यानी कि आप अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में करेंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए सभी ने वाई टाइप करके भेज दिया है। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा हमें? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बच्चे टाइप करके भेजेंगे जल्दी से, कि लिखा है कि 15/8 को 15/8 को गुणा करना है हमें 3/20 के साथ में। कितने के साथ में? 3/20 के साथ में। चलिए सब बच्चे इसको सोल्व कीजिए। और अगर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहता है कि कैसे क्या है, तो बच्चे वो भी बता सकता है कि आपने कैसे किया। चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। कॉपी दिखाना चाहते हैं कॉपी दिखाइए, माइक ओपन करके बताना चाहते हैं माइक ओपन करके बताइए कैसे समझाना है आपको बच्चों को। हो गया। ठीक है टीना, बच्चे दिखाइए कॉपी एक बार। बच्चे आंसर कितना आ रहा है हमारे पास है? हाँ बच्चे अभी आंसर को आप सरलीकरण कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ऊपर अंश में लास्ट संख्या 5 है और 0 है, और आपको पता है जिन संख्याओं के लास्ट में 5 या 0 आता है वो संख्या 5 से कट जाती है। बच्चे काटे उसको 5 से। किसी और बच्चे का हुआ? खुशबू, मीरा, रामदेवी के नाम से, सानिया, हुआ किसी बच्चे का? ठीक है, मंजीत के नाम से बच्चे दिखाइए कॉपी, और सानिया भी कॉपी दिखा रही है, दोनों बच्चे दिखाइए जल्दी से। 1 मिनट बच्चे, मंजीत के नाम से आप आंसर की तरफ फोकस कीजिए, कितना लिखा हुआ है कॉपी में। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, मंजीत के नाम से। सानिया बच्चे आप दिखा रहे थे कॉपी, आप भी दिखाइए। बच्चे आंसर की तरफ एक बार फोकस कीजिए आप भी, थोड़ा ब्लर हो रहा है अभी, थोड़ा फोकस होने दीजिए। ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए अब बच्चों का होने लगा है तो यानी कि सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। अब जिन जिन बच्चों का हो गया है वो बच्चे एक बार, ठीक है बच्चे मीरा के नाम से। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे आपको करना क्या है, आप जानते हो, अरे हमने कितना सारा गुणा किया था बताओ, भिन्नों के अंदर गुणा करना सीखा था। भाई भिन्नों के अंदर भी तो ये सीखा था कि अंश की गुणा अंश में
और सर हर की गुणा हर में करते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे सर 15 तिया 45 और सर 20 अट्ठे 160, कुछ बच्चे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। हाँ बच्चे, टीना अगर आपने सही कर लिया तो दिखाई एक बार कॉपी। सर मैं पूछ रही हूँ कि जो यहाँ पे कट रहे हैं मतलब 15 जैसे कट रहा है 20, तो ऐसे काट सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी हम वो भी समझाएंगे। देखो हमने भिन्नों के अंदर बहुत गुणा और भाग जब सीखे थे तो हमने बहुत काटे थे नंबर, याद है आपको? भाई सबसे पहला तो मेथड यही होता है कि सर ऊपर की गुणा ऊपर करो, नीचे की गुणा नीचे करो। अब आप देख पा रहे हो कि सर इसके लास्ट में तो 5 है, इसके लास्ट में 0 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 5 और 0 आता है वो संख्याएं 5 से कट जाती है। 5 से काट दो तो सर 5 नहीं 45, सर 5 से काटा तो 5 या 15, सर 1 और 0 5 दूनी 10, कितना आ गया सर 9/32 आ गया जब 5 से काट दिया। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, सर अंश में हमें 15 दिखाई दे रहा है, सर अब हम हर में कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे। हर में बच्चे ऐसे नहीं करेंगे सर 3 एकम 3 3 पंजे 15, ऐसे नहीं काटेंगे, ऊपर से ऊपर नहीं काटेंगे, ऊपर से ऊपर नहीं काटेंगे कभी भी। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे अगर हमने अंश में 15 को पकड़ लिया है तो हम हर में एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो या तो इसको काट दे, इससे कट जाए, या फिर वो दोनों ही संख्याएं किसी एक से कट जाए। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 20 मिल गया, और ये दोनों संख्या 5 से कट जाती है, काट दो इन्हें दोनों को 5 से। आपने कहा सर 5 दिया 15, आपने कहा सर 5 चौक 20, सर अब आंसर आ गया हमारे पास में कितना। आप कहोगे सर 3 की गुणा 3 में करी तो सर 9 आ गया, और सर 8 की गुणा 4 में की तो 32 आ। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार से बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर, और आप लोग क्या करोगे, उसको जल्दी से सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दोगे। अच्छा बस हमें इतना बता दीजिए, आप सभी लोग हमें इतना बता दीजिए, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि आप एक काम कीजिए 5 की गुणा कीजिए -7/15 में, क्या आप कर पाओगे? बताइए कितना आएगा आंसर। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा? बहुत आसान है वैसे बच्चे। सर 5 के बटे में 5 के नीचे 1 लिख लेंगे, 5 सत्ते 35, सर माइनस के 35 आ जाएगा सर, बटे में 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक काम करते हैं, पहले कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट चली गई है, अब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए सर बच्चे सामने देखें, आपने बिल्कुल सही बोला सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर ये हो गया 5/1 गुणा, सर इसको हम एक काम करते हैं ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं -7/15। देखो बच्चे दो तरीके से फिर से बच्चे करेंगे, क्या करेंगे बच्चे कि सर एक तो 5 की गुणा 7 में करेंगे, 5 सत्ते 35, और आप जानते हो कि प्लस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, तो माइनस के 35 और नीचे कितना जाएगा 15 एकम 15। कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे वो कहेंगे 5 अंश में हमने एक सॉरी अंश में हमने 5 को पकड़ लिया है, अब हम हर में ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 5 से कट जाए या 5 को काट दे। तो बच्चे उनको कौन मिल गया, 15 मिल गया, उन्होंने काटा 5 एकम 5, 5 दिया 15 काट दिया, तो आंसर कितना आ गया भाई, 1 की गुणा 7 में करी तो वो कहेगा बच्चे 7 आ गया, और 1 की गुणा 3 में करी तो 3 आ गया। अब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि जब आप इसका सरलीकरण करोगे, भाई सरलीकरण सीखा है, 5 से काटो, आपने कहा सर 7 आएगा, 5 से काटा तो 3 आएगा, है कि नहीं, बराबर बताओ दोनों, है कि नहीं? तो बच्चे हमें सरलीकरण करने के बाद आंसर देने हैं। ठीक है, हम अपने ऑप्शन देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन जो है सरलीकरण के बाद दे रखे हैं या फिर वैसे ही दे रखे हैं, और अपना आंसर हम पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। क्या आप सभी लोग अब तैयार हो पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए? बताइए, पूछ ले मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस पोल सेक्शन में, सभी बच्चे करेंगे सही से? ठीक है, चलिए सभी बच्चे, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, तो अब पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, फिर हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। हमने आपका पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए जब आप 3 की गुणा, भाई जब आप 3 की गुणा -7/15 से करोगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, जिस जिस बच्चे का होता रहे। सानिया के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं बच्चे, 1 मिनट बच्चे, फोकस नहीं हो पा रही, अभी आंसर नहीं दिख रहा है, सानिया के नाम से ब्लर हो रखी है स्क्रीन, नहीं दिख रहा बच्चे। चलिए टीना आप दिखाए बच्चे, आपका ठीक है टीना के नाम से, ठीक है सानिया आपका भी ठीक है, टीना का भी ठीक है। जिन जिन बच्चों का होता रहे वो बच्चे जाके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। मंजीत के नाम से दिखाइए, और अमित, अमित के नाम से ठीक है बच्चे,
खुशबू आपका ठीक है, मीरा आपका ठीक है, और मंजीत बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए सभी बच्चों को ठीक है, सभी बच्चे जाकर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, क्योंकि काफी आसान सवाल था और काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, अभी रहते हैं 4-5 बच्चे, जल्दी से कर दो वोट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी बच्चे रहते हैं 2-3 बच्चे, जल्दी से वो भी वोट कर दीजिए, जो भी 2-3 बच्चे रह गए हैं जल्दी से। जो बच्चे 2-3 बच्चे रह गए हैं जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के पास में, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, लगभग लगभग सभी का ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि किसी बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है? जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताएगा, क्या किसी बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है? बताइए बच्चे अपना माइक ओपन करके जल्दी से। भाई 2 बच्चों ने तो भेजा है, वो कौन से 2 बच्चे हैं देखो, सभी को पता होता है। तो जिन बच्चों ने भेजा है डी ऑप्शन वो एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर मैंने भेजा है, ताकि हम फिर पूछ सकें सी कितने बच्चों ने भेजा है, जल्दी से। ठीक है चलिए देखिए 2 बच्चों ने अपना नाम चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दिया है। बच्चे इसमें माइक ओपन करो एक बार, रामदेवी के नाम से। हम आपसे ही सोल्व कराएंगे, एक बार माइक ओपन करो। यस सर। हाँ बताइए अभी हमने गुणा में क्या चीज सीखी थी ये बताओ। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता सबसे पहले आप उसके नीचे 1 मान लेते हो, सीखा था? यस सर। ठीक है आपने कहा सर 3/1 गुणा -7/15। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है आगे बताइए कैसे करेंगे आप इसको सोल्व। या तो आप क्या कहोगे सर अंश की गुणा अंश में कर दो। बताइए कितना आ गया, आपने कहा सर गुणा किया तो ये हो गया सर 3×7=21 और सर सर 21 माइनस। हाँ, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 की गुणा 15 में करी तो बच्चे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? नो सर। कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है और आप जानते हो देखो ये दोनों ही पहाड़े किस, ये दोनों ही संख्या किसके पहाड़े में आती, 2 के में तो नहीं आती। फिर आपने चेक किया क्या 3 के पहाड़े में आती है, आपको भी सर 3 के में आती है, 3 से काट दो, 3×7=21 और 3×5=15, यानी कि -7/5। कितना आ गया, -7/5। कितना क्लियर है आपको? बताइए बच्चे कितना क्लियर हुआ? बच्चे माइक ओपन करके बताओ हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, -7/5। अब देखो इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, अगर ये नंबर छोटे हैं तो आप ऐसे कर पा रहे हो, लेकिन पर अगर नंबर बड़े होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपने कहा सर अंश में एक संख्या पकड़ ली हमने 3, सर अंश में पकड़ी है तो सर अब हम हर में ढूंढेंगे कोई ऐसी संख्या जो इसको काट दे या फिर जो इससे कट जाए या फिर दोनों ही संख्या किसी एक के पहाड़े में आती हो। तो आपने कहा सर हर में 15 लिखा हुआ है और सर ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है बच्चे? आपने कहा सर 3×1=3 और 3×5=15। अब आंसर आ गया सर, 1 की गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस के साथ, और सर 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5। क्लियर हुआ बच्चे? यस बताइए। सर। ठीक है कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? किसी और बच्चे को भी डाउट है तो बच्चे वो भी आप बोल सकते हो अपना माइक ओपन करके कि सर मेरे को डाउट है, एक बार समझा दीजिए। माइक ओपन करके बच्चे बोल सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलें आगे। चलिए देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा, फिर से गुणा का ही सवाल आएगा, और आप गुणा करना सीख गए हो तो आप अच्छे से गुणा करना और अपना आंसर बताना। देखिए आप लोगों के सामने हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया,
और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है कि जब आप 4/5 की गुणा करोगे 5/7 में, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, टीना बच्चे ठीक है आपका। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप अगर कर पाते हो डायरेक्ट वोट, ठीक है मंजीत बच्चे आपका भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका ठीक है जितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं, सानिया बच्चे दिखाई एक बार कॉपी। अमित के नाम से बच्चे ठीक है आपका, अमित के नाम से ठीक है। सानिया, मीरा गौतम के नाम से ठीक है मीरा का। सानिया बच्चे आपकी कॉपी बड़ी जल्दी बंद हो जाती है, हम देख भी नहीं पाते हैं। आप सही जगह फोकस ही नहीं कर पा रहे हो सानिया, आंसर नहीं दिख पा रहा है कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड से आप सभी के पास में, जो 5 बच्चे बच रहे हैं वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, राम देवी के नाम से बच्चे आपका आंसर ठीक है बच्चे आपका भी, तो आप भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड से और 5 ही बच्चे रहते हैं। 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं 2 बच्चे और, जल्दी से बच्चे आप भी वोट कर दीजिए, 2 बच्चे रहते हैं अभी। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए जल्दी से। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आपसे पूछा गया था जब आप 4/5 की गुणा 5/7 में करोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा। आपने कहा सर मैंने अंश में एक संख्या पकड़ी 5। अब सर मैंने हर में मेरे को 5 मिल गया और 5 से 5 कट गया, तो सर एकम और एकम, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सर 4 की गुणा 1 में करी तो सर 4 एकम 4, और सर 1 की गुणा 7 में करी तो 1 सत्ते 7। कितना आ गया आंसर बच्चे, 4/7। ठीक है, कितना सभी को क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे। सभी को क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से भाग के बारे में। अभी हम थोड़ा सा डिवीजन के बारे में पढ़ लेते हैं और डिवीजन भी खत्म हो जाएगा जल्दी से। देखिए डिवीजन में कुछ नहीं होता बच्चे, यानी कि भाग में कुछ नहीं होता। आपने एक चीज सीखी थी भिन्न के, जब हमने भिन्नों में भाग सीखा था कि 16 को भाग करना है। बच्चे लिखा है 16 को भाग करना है 2/7 से। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, सर पहली वाली संख्या रहे चाहे भिन्न रहे आप कुछ भी टच नहीं करोगे, ये 16 के 16 ही रहेगा। सर भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के आगे वाली संख्या हो चाहे भाग के आगे वाली भिन्न हो, हम क्या लेंगे बच्चे, उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका रेसिप्रोकल लेंगे। और आप जानते हैं 2/7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चे, 7/2। क्योंकि रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर में लिख देना और हर को अंश में लिख देना। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 7/2। अब आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर उसके नीचे 1 होता है। सर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आंसर कितना आ गया, 7/8 56 और 1 एकम 1। अब आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार। किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा माइक ओपन करके पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा सवाल अभी हमने किया है, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में आंसर बताइए चैट सेक्शन में कितना आएगा जल्दी से। भाई पूछा गया है कि जब आप 15 को भाग करोगे 3/4 से तो बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से सब बच्चे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से। ठीक है सानिया, बाकी बच्चे भेजिए अपना आंसर कितना आएगा। सभी को अपना अपना आंसर भेजना है, किसी को भी किसी और की कॉपी का आंसर कॉपी करके नहीं भेजना है। ठीक है, जैसा कि हम कॉपी देख पा रहे हैं टीना का
और टीना की कॉपी देख पा रहे हैं, रामदेवी के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं। इन बच्चों ने अपनी कॉपी भी दिखा दी, यानी कि इन्होंने किसी का आंसर चीटिंग करके नहीं भेजा है, इन्होंने अपना आंसर भेजा है। ठीक है, चलिए बाकी सभी बच्चे अपना आंसर भेज दीजिए। काफी सारे बच्चों का तो आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि मंजीत के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है मेरा बच्चे, आपका भी ठीक है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान था। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पहली वाली संख्या, चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो, हम उसको टच नहीं करेंगे, 15 का 15 ही रहेगा। सर भाग टूटेगा गुणा में, और सर 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4/3। कितना हो जाएगा व्युत्क्रम? 4/3। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। सर हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और सर आंसर आ गया 5 चौक 20। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने फिर से एक और सवाल ही आएगा, और आपको सोल्व करने के बाद में उसको चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजना है कि कितना आएगा। ठीक है, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? तो बताइए एक बार कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सभी ने वाई टाइप कर दिया है। अब सभी लोग आगे देखिए सामने क्या लिखा हुआ है। देखिए वैसा ही सवाल है जैसा अब तक आया है, बस इसमें एक माइनस का चिन्ह आ गया है। पूछा गया कि आप माइनस के 35 को जब भाग करोगे 7/4 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। तो हम कॉपी भी देखना चाहेंगे और हम आंसर भी देखना चाहेंगे, जो बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे। बताइए बच्चे कितना आएगा आंसर। टीना की कॉपी देख लेते हैं पहले। बच्चा भी टीना ऐसे ही रखना अपनी कॉपी को। मंजीत के नाम से देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, सानिया की कॉपी देख लेते हैं। सानिया फोकस कीजिए आंसर की तरफ बच्चे। ठीक है, सभी का ठीक है लगभग लगभग। ठीक है, अमित के नाम से ठीक है, रामदेवी के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, मेरा आपका भी ठीक है। बच्चे मेरा आपने साइन नहीं लगाया, मैं साइन नहीं दिख रहा आपके में, बताइए कितना लिख रखा है मेरा आपने। ठीक है सानिया आपने साइन लगाया हुआ है, मेरा की कॉपी में हमें साइन नहीं दिखाई दिया आंसर में कितना साइन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे कॉपी दिखा रहा है, कॉपी दिखाइए आंसर जल्दी से। बच्चे आंसर, फाइनल आंसर। बच्चे आपने भी साइन नहीं लगाया है, आपकी भी साइन की गड़बड़ है, जैसे मैं मेरा की कॉपी में साइन नहीं दिखा वैसे ही पूनम रानी की ठीक है मेरा, अब आपने ठीक कर लिया अपना आंसर। ठीक है बच्चे, पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपने आंसर के अंदर साइन ठीक है अब लगा दिया आपने भी माइनस का साइन। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने स्क्रीन पर। क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एक बार जल्दी से बताइए हमें। ठीक है, अब सर सामने देखें, देखो ये माइनस के 35 है। आप कहोगे सर अगर ये माइनस के 35 है तो सर इसको टच नहीं करेंगे, माइनस के 35 रहेंगे। सर भाग टूटेगा गुणा के अंदर, और सर 7/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4/7। कितना हो गया? 4/7। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया, और सर 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ये माइनस के 5 है बच्चे, माइनस के 5 की गुणा प्लस में 4 में करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 20। क्योंकि आप जानते हो बच्चे कि अगर आप प्लस की गुणा, सॉरी अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ऐसे ही आपने माइनस के 5 की गुणा प्लस के 4 में की तो आपका आंसर कितना आ गया? माइनस के 20 आ गया। क्लियर हो सभी को? एक बार वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, यानी कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए आगे अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और सोल्व करने के बाद में अपने आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करने। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए आप लोगों के एक सामने एक सवाल आ गया, जल्दी से पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए आप सभी बच्चे उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और फिर हम आपका, सॉरी एक सेकंड लगेगी, थोड़ा लेट हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। चलिए अभी हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए आपका पोल सेक्शन ऑन हो गया है। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको सोल्व करें जल्दी से, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपसे पूछा गया है कि जब आप 85 को भाग करोगे, यानी कि जब 85 आप
85 को भाग करोगे 17/16 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। अभी किसी भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अमित के नाम से हम देख पा रहे हैं बच्चे कितना रहा आंसर। ठीक है बच्चे, आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। रामदेवी के नाम से कितना आ रहा है बच्चे आंसर। बच्चे फोकस कीजिए थोड़ा सा, और आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चे, आपका भी, आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सानिया बच्चे आंसर नहीं दिख पाया था, फोकस नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है तो दिख भी नहीं पाता है। मंजीत के नाम से मेरा, आपका भी बच्चे फोकस आंसर की तरफ, शायद स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर ठीक है मेरा आपका। चलिए आप सभी बच्चे अपनी जल्दी जल्दी कॉपी दिखाएंगे। टीना के नाम से, अभी तो दिखा रहे थे टीना, आप बच्चे दिखाइए। मंजीत के नाम से आप दिखा सकते हो बच्चे कॉपी, मंजीत के नाम से। बच्चे ऐसे ही रहने देना, ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। कोई और बच्चा भी दिखा रहा था कॉपी अपनी। खुशबू आपका ठीक है बच्चे, आप खुशबू बहुत अच्छे से आंसर लिखकर भेजते हो, उसको ऊपर बॉक्स लगा देते हो तो वो दूर से ही दिख जाता है कि हाँ ये आंसर है। सानिया बच्चे आपका भी ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर कर लिया है, और हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर अभी काफी कम बच्चों ने वोट किया है, कॉपी हमने ज्यादा देख लिए। तो जिन बच्चों ने भी सोल्व कर लिया वो अपना आंसर जल्दी से जाके, ठीक है बच्चे आपका, सानिया ठीक है। पूनम रानी के नाम से बच्चे दिखाइए कॉपी, पूनम रानी के नाम से बच्चे दिखाइए कॉपी। ठीक है बच्चे आपका भी। चलिए सानिया आपका भी ठीक है। बच्चे आप वोट क्यों नहीं कर रहे हो, हमने कॉपी तो इतने सारे बच्चों, पोल ऑप्शन नहीं आ रहा। पोल ऑप्शन तो बच्चे आ रहा है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन में वोट कर भी दिया है। एक बार फिर से ट्राई करो सर आप। अब आ गया सर। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। वही तो हम कह रहे हैं कि पोल सेक्शन ऑन है, हमने इतनी सारी कॉपी देख ली है, बट पोल सेक्शन के अंदर कम बच्चों ने अभी तक आंसर भेजा है। तो सभी बच्चे क्या करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर दें साथ के साथ ही। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, और 5 ही बच्चे रहते हैं, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से भेजिए अपना आंसर चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप 85 को भाग करोगे 17/16 से, तो आंसर कितना आएगा। देखिए आप जानते हैं सर, पहली वाली संख्या को तो हमें कुछ नहीं करना होता सर, ये तो 85 का 85 रहेगा। सर ये भाग है, ये टूटेगा सर गुणा के अंदर, ये गुणा हो गया। और सर 17/16 का व्यस्तक्रम कितना हो गया, रेसिप्रोकल, आप हो गए सर 16/17। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया। अब आप क्या करोगे बच्चे, अब आप देखोगे क्या अंश में 85 किसी एक संख्या से कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर 17 से कट जा रहा है। 17 एकम 17, 17 पंजे 85, आंसर आ गया सर 5 × 16, और 16 पंजे कितना होता है बच्चे 80। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ऑप्शन बी करेक्ट है। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे माइक ओपन करके पूछ सकते हो। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया, आप लोगों सर इसका आंसर तो 80 ठीक है। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। पहले हमने आपको कर दिया चैट सेक्शन बंद, और फिर हमने आपको कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो आपसे पूछा गया है बच्चे, इसके अंदर क्या चीज पूछी गई है आपसे, कि जब आप 8/9 को, जब आप 8/9 को बच्चे भाग करोगे 64/81 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
एक सेकंड बच्चे, हम अभी आपकी कॉपी देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका आंसर अमित के नाम से, मंजीत के नाम से बच्चे, ठीक है आपका आंसर। जाइए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। टीना, ठीक है बच्चे, आपका भी आंसर। ठीक है बच्चे, टीना आपका भी ठीक है। आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, पूनम रानी के नाम से दिखाइए, आप कॉपी दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। सानिया बच्चे, आपकी कॉपी में गड़बड़ हो जा रही है आज, आपकी कॉपी पे फोकस नहीं बन पाता है सानिया, थोड़ा सा ऐसे ही रखिए। आपने सर्कल भी लगाया है बट इतना साफ नहीं दिखता है। ठीक है, वैसे आपका आंसर अंदाजा लग गया है कि हाँ ठीक है, बट आपकी कॉपी में थोड़ा कम दिखाई देता है साफ। चलिए, आप भी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। मेरा बच्चा, आपका भी ठीक है। अभी बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में बचे हुए, बच्चे जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे, अभी 5 बच्चे रहते हैं, बताइए। 5 बच्चे तो बहुत रहते हैं, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट करना क्यों नहीं चाह रहा है भाई? अभी तक तो आप लोग कर रहे थे और अब आप लोगों ने क्या कर दिया, एक नंबर पे जाके रुक गए हो कि उसके आगे कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहा है। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि क्या वजह है कि आप आंसर क्यों नहीं करते पोल सेक्शन के अंदर? जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन आता है लेकिन पर वो अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहा है, तो बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो आप ये बताइए। क्योंकि अभी तक इतने सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते आ रहे थे, अब अचानक से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना क्यों बंद कर दिया है? चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम आपका पोल सेक्शन बंद कर दे रहे हैं, बट आगे बताइए पोल सेक्शन में पूछने की वजह क्या होती है, आप सभी को पता है ना भाई? क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका रिपोर्ट कार्ड बन सके। और अगर आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं करोगे तो बच्चे, आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से बन के तैयार होगा ये बताइए। यानी कि आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है प्लीज वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कीजिए। और अभी बच्चे, कम से कम 5 बच्चे रहते हैं जो हर बार वोट कर रहे थे लेकिन पर इस बार उन्होंने वोट नहीं किया है। क्या कोई अपना माइक ओपन करके बताएगा कि आपने वोट क्यों नहीं किया है? सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्या आप इस सवाल को, बताइए। जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन आता है वो हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहा है, लेकिन पर वो इस सवाल के लिए पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहा है। क्या वो बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्यों नहीं कर रहा है? देखो, ये तो कोई बात नहीं होती कि आप बता भी नहीं रहे हो कि वोट क्यों नहीं कर रहे हो और आप कर भी नहीं रहे हो। या तो आप बताइए कि सर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमसे सोल्व नहीं हो रहा है। या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? अच्छा, मेरा आप बताइए, आपने कर दिया बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट?
ठीक है, खुशबू आपने भी कर दिया बच्चे? टीना के नाम से बच्चे आपने भी कर दिया? यस सर, सर गलती से गलत लग गया। हाँ बच्चे, आपने शायद एक ही बच्चा है जिन्होंने गलती से गलत लगाया है, बाकी सभी ने ठीक लगाया है। कोई बात नहीं। पर बच्चे जिनके पास से पोल सेक्शन आता है वो पोल सेक्शन बच्चे वोट क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये बताइए। चलिए अभी के लिए तो हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, लेकिन पर अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर पे फोन करके बोला जाएगा कि आप सवालों के आंसर करना नहीं करते हो। ठीक है, आज हम लिस्ट बनाएंगे कि कितने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर शुरू में वोट करते हैं और वो लास्ट में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बंद कर देते हैं। यानी कि वो सिर्फ क्लास को लेट कर देख रहे हैं, उन्होंने अपना मोबाइल दूर रख दिया है या फिर क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिए, वो इंटरेस्टेड नहीं है पोल सेक्शन के अंदर आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के घर पे फिर फोन भी किया जाएगा अगर आप आंसर नहीं करोगे तो। चलिए, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं जल्दी से। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे आपसे पूछा गया था जब आप 8/9 को भाग करोगे 64/81 से, तो बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये संख्या तो ऐसी रहेगी, क्योंकि पहली संख्या हो चाहे भिन्न हो वो तो बदलती नहीं है, वो ऐसी रहेगा। सर भाग बदल जाएगा गुणा में, और सर इस वाली नंबर का यानी कि जो फ्रैक्शन है यानी कि जो भिन्न है या नंबर है, सर इसका हम व्युत्क्रम रहेंगे रेसिप्रोकल। कितना हो गया बच्चे? वो 81/64। अब आप जानते हो सर 9 एकम 9, 9 निम 81, और सर हम जानते हैं 8 एकम 8, 8 8 64। कितना आ गया बच्चे? एक की गुणा 9 में करोगे तो 9 आ गया, और एक की गुणा 8 में करोगे तो 8 आ गया। आंसर कितना आ गया? 9/8। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ? बताइए बच्चे, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट? अगर सभी को क्लियर तो एक बार वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे कहाँ पर डाउट है। चलिए किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा पहले तो आप सभी लोग अपना माइक ओपन करके बताओ कि आप लोग आगे भी पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बताइए माइक ओपन करके कितने बच्चे करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि अभी क्लास के अंदर बच्चे हैं जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है, आप लोग इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं कम से कम वो तो सीखें अच्छे से, जो बच्चे नहीं सीखना चाहते उनका कोई क्या कर सकता है अभी। बताइए, आपको बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजिए ताकि हमें पता लग जाए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, हमें एक बार में पता लग जाती है पोल सेक्शन से। देखिए, पूछा गया कि जब आप -19/27 को जब आप भाग करोगे 57/81 से, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और कम से कम इतने बच्चे तो वोट कर देना पोल सेक्शन के अंदर कि लगे कि हाँ क्लास के अंदर बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं। चलिए सभी बच्चे सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है टीना, बच्चे अगर आपका हो गया तो आप कॉपी दिखा सकते हो। एक सेकंड रुकना जरा, फोकस होने दीजिए अच्छे से। कितना? एक सेकंड रुकिए बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, आप जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। बाकी देखो टीना का अगर सोल्व हो गया है, यानी कि सभी बच्चों का इतनी देर में सोल्व हो जाना चाहिए। कॉपी पे तो उन्होंने भी लिखा है सारा, मैं लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा तो टीना ने भी कॉपी पर है। मेरा गौतम के नाम से बच्चे आपका कितना आंसर आ रहा है? आंसर की तरफ फोकस कीजिए बच्चे, मेरा आंसर की तरफ फोकस कीजिए। बच्चे साइन नहीं दिख रहा है आंसर में, फाइनल साइन नहीं दिख रहा है। बच्चे थोड़ा और फोकस करो आंसर की तरफ, अगर आपने आंसर ठीक है बच्चे, अब ठीक है। चलिए आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। ठीक है अमित बच्चे, आप भी कर सकते हो। हिमांशी के नाम से बच्चे दिखाइए। बच्चे एक बार आंसर की तरफ फोकस कीजिए, कॉपी थोड़ा दूर दिखाई दे रही है। बच्चे अभी तो 3/3 को आप और सोल्व कर सकते हो ना।
तो आप 3/3 को और सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और किसी बच्चे ने क्या? खुशबू, सानिया, मंजीत के नाम से। ठीक है बच्चे, आप ठीक है आपका, हिमांशी के नाम से। अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है सानिया, आप बच्चे फोकस कीजिए आंसर की तरफ। ठीक है बच्चे, सानिया आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। देखो इतने सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया, यानी कि पूरी क्लास का सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी बच्चे भी तो कॉपी के ऊपर ही लिख रहे हैं पेन से, यानी कि जितना टाइम इनको लग रहा है इतना ही टाइम बाकी बच्चों को लगेगा। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है कि सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे अगर आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, वो अपनी तरफ से सही आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चे, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप कहोगे सर पहली संख्या को तो हम टच नहीं करेंगे। सर पहली संख्या हो चाहे भिन्न हो उसको हम टच नहीं करेंगे। सर फिर भाग टूटा का गुणा के अंदर आपने गुणा का चिन्ह लगाया, और सर इसका हम लेंगे व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। कितना हो गया बच्चे? 81/57। आप जानते हो 19 का पाड़ा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, यानी कि यहाँ 1 आ गया माइनस का, और यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है बच्चे, अब आप 27 जानते हैं, 27 का पाड़ा 27 एकम 27, 27 थी, कितना हो गया बच्चे? 81। और आप जानते हैं सर 3 से 3 भी कट गया एक एक बार में। सर -1 की गुणा 1 में करी तो सर -1, और सर 1 की गुणा 1 में करी तो सर हमारे पास में 1, यानी कि सर आंसर आ गया -1। ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार। ठीक है, ठीक है बच्चे, सभी का ठीक है, सभी ने वाई टाइप कर दिया है, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में? -1, सी ऑप्शन। बच्चे ये क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आप सामने देख रहे हो एक नया टॉपिक आ गया है, तो बच्चे ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी और आपको अगली क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आप लोगों के